एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान बोलता है दादीसा के लिए माया आंटी इतना ज़्यादा वेट करेगी ये मुझसे बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। अबीरा अरमान का हाथ पकड़ती है और बोलती है माया आंटी ने बोला है ना ये दादीसा से मिलकर ही जाएंगी। अरमान बोलता है जब ये जाएंगी तो इनको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और इस एज में इतनी रात को ट्रेवल करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। माया आंटी बोलती है अरमान तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह ही मैं यहाँ से जाऊँगी। अरमान सोच रहा होता है माया आंटी तो अपना डेरा यहीं पर जमा लेगी, फिर मैं अबीरा से बात कैसे कर पाऊंगा, मुझे अबीरा से बात करनी है। अबीरा बताती है आंटी मुझे तो दिशा के मायके जाना है, मैं यहाँ पर बस सगुन का सामान लेने के लिए आई थी, वो लोग भूल गए थे। इधर अरमान बताता है कि सगुन का सामान तो मैंने रतन काका के हाथों भिजवा दिया है। अबीरा बोलती है बट मंकी ने मुझे बताया नहीं। अरमान बोलता है शायद भूल गई होगी। अबीरा बोलती है वैसे तुम क्यों नहीं गए। अरमान बोल रहा होता है मैं, फिर वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ। तभी इधर माया आंटी बोलती है कि अबीरा तुम मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओगी। अबीरा बोलती है हाँ अभी लेकर आती हूँ। अबीरा वहाँ से चली जाती है। अरमान सोच रहा होता है चलो आज तो मैं बच गया। इधर माया आंटी बोलती है अरमान आज खाने में मेरे लिए पालक पनीर बनवा देना। अरमान बोलता है लेकिन आंटी पालक तो ख़त्म हो चुका है। माया आंटी बोलती है कोई बात नहीं, मटर पुलाव बनवा देना और साथ में भरवा करेला भी बनवा देना। अरमान मुझे लगता है तुम भूल जाओगे, एक काम करो ना तुम सारी चीज़ों को पेपर पर लिख लो। माया आंटी पेपर पेन अरमान को दे देती है और बोलती है लिख ले मटर पुलाव, भरवा करेला और रायता दाल। अरमान लिख रहा होता है। इधर माया आंटी बोलती है अचार पापड़ तो तुम मंगवा ही लोगे। अरमान बोलता है हाँ। और फिर अरमान को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है। तभी वो बोल रहा है कि आंटी एक प्रॉब्लम है। फिर वो अपने आप को खुजली करने लग जाता है। माया आंटी बोलती है कि क्या हुआ। अरमान बोलता है अब आपसे तो क्या ही छुपाना, मेरे लिए जैसी दादी सा है वैसी ही आप हैं। माया आंटी आजकल मुझे खुजली की प्रॉब्लम हो गई है। माया धीरे धीरे खिसक रही होती है। अरमान जानबूझकर उसके पास जाता है उसको वहाँ से भगाने के लिए। अरमान बता रहा होता है आंटी इसी वजह से तो मैं घर वालों के साथ बाहर नहीं गया, मुझे एलर्जी है ना। इधर आंटी बोलती है लेकिन अबीरा तो यहीं पर है ना। अरमान बोलता है बट अबीरा को तो वैक्सीन लगा हुआ है। इधर आंटी बोल रही होती है बट मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया। माया आंटी बोलती है अगर ये प्रॉब्लम मुझे हो गई तो। अरमान बोलता है कोई बात नहीं, फिर आपको उल्टी होगी, चक्कर होंगे और हाँ शायद हो सकता है छोटे मोटे इंजेक्शन लगवाने पड़े, वो भी बार बार। वो माया आंटी बोल रही होती है नहीं मुझे तो ये नहीं लगवाने। फिर अरमान बोल रहा होता है वैसे आंटी बताइए सब कुछ ठीक तो है ना, आपकी तरफ तो सड़कों का ठीक से काम चल रहा है ना, गड्ढे वड्ढे हो गए हैं। माया वहाँ से भाग जाती है। अरमान हंस रहा होता है। इधर अबीरा नींबू पानी लेकर आती है। वो बोलती है माया आंटी। अबीरा उसको जाते हुए देख रही होती है। अबीरा आवाज़ लगाती है और बोलती है माया आंटी बताओ ना क्या हुआ। आगे हम देखते हैं सब लोग दिशा को बाय कर रहे होते हैं। इधर माहिरा दादीसा को बोलती है वैसे आपको क्या लगता है पापा ने मम्मा से बात कर ली होगी। दादीसा बोलती है मुझे डाउट है, तुम्हारे पापा है ना वो इतनी आसानी से अबीरा से बात नहीं करने वाले। मुक्ति बोलती है मतलब हमें सब लोगों को घर जाने से रोकना होगा। दादीसा बोलती है हाँ। दादीसा बोलती है मैं एक काम करती हूँ, गिरने की एक्टिंग करती हूँ। माहिरा बोलती है बिग दादी आप ही कैसी बातें कर रही हो। दादी सा बोलती है तुम दोनों ही सोचो करना क्या है। तभी मुक्ति और माहिरा दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करती है। वो दोनों दोस्त से बोल रही होती है वाओ। सब लोग बोलते हैं कि क्या हो गया। मुक्ति बोलती है देखो चाचू कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, देखो पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, वो पपी देखो कितना अच्छा लग रहा है। मनीषा बोलती है तुम लोग अपनी नौटंकी घर चलकर कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इधर मनीषा मनोज बातें कर रहे होते हैं कि इन लड़कियों को अचानक से हो क्या गया है। तानिया बोलती है वैसे तुम दोनों की तबीयत ठीक तो है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, घर चलते हैं। माधव बोल रहा होता है ठीक है तो फिर घर चलते हैं। इधर आर्यन को समझ आ जाता है कि माहिरा मुक्ति ऐसा क्यों कर रही है। आर्यन बोलता है कि गाइस चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हैं। तानिया बोलती है मैं बोल रही हूँ मुझे नींद आ रही है। आर्यन बोलता है फिर आप थिएटर में सो जाना। इधर क्रिस बोलता है अगर सोना ही है तो घर चलते हैं। सब बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं। तभी दादी सा बोलती है एक मिनट। दादी सा बोलती है मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। मायरा बोलती है मुझे भी खाना है। मुक्ति बोलती है मुझे भी खाना है। इधर आर्यन बोलता है मुझे भी खाना है। तभी तानिया बोलती है वो तो मुझे भी खाना है। दादी सा बोलती है ठीक है तो फिर चलो बर्फ़ का गोला खा कर आते हैं। इधर मायरा सोच रही होती है प्लीज़ कान्हा जी आप मम्मा पापा की बात करवा देना। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। अरमान अबीरा को ही देख रहा होता है। अबीरा वहाँ से जाने लगती है। तभी अरमान जानबूझकर अपने पॉकेट से दवाइयाँ नीचे गिरा देता है। अबीरा जैसे ही दवाई देखती है तो बोलती है कि अरमान तुम्हें बीपी हो गया है। अरमान को याद आता है कि ये दवाई तो माधव की है। अबीरा बोलती है अरमान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम बस नॉन स्टॉप काम करते जाते हो, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, आराम नहीं करते। अरमान को दादीसा की बात याद आती है। दादीसा ने बोला था कि तुम बस बीमार होने का नाटक करना फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादीसा ने ये भी बोला था कि तू देखना बस कैसे लड़की का दिल पिघल जाता है। इधर अरमान बस अबीरा को ही देख रहा होता है। अबीरा अरमान को डांट रही होती है बट अरमान का ध्यान अबीरा की बातों पर बिल्कुल नहीं होता। आगे हम बाकी के लोगों को देखते हैं। सब लोग गोला खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर तानिया काजल के पास आती है। वो काजल के चेहरे पर कुछ लगा होता है, उसको पोंछ रही होती है। इधर काजल बोलती है तानिया बेटा मुझे तुमसे माफ़ी मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो।
काजल बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तानिया बोलती है हाँ मम्मी आपसे गलती हुई है, लेकिन एक गलती तो सबकी माफ़ हो सकती है ना। बट आप मुझसे प्रॉमिस करो ऐसी गलती आप फिर से कभी नहीं करोगे, और जो ये प्रॉमिस है उसको कभी नहीं भूलोगे। काजल बोलती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। काजल और तानिया दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। इन दोनों को ऐसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं विद्या माधव के पास आती है। माधव को बोलती है माधव जी ये आप मत खाइए क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे भी आपकी दवाइयाँ चल रही है। विद्या जैसे ही माधव को रोकती है तो माधव जानबूझकर बर्फ़ का गोला ज़्यादा खा रहा होता है। विद्या बोलती है माधव जी मुझे आपकी चिंता है। माधव बोलता है रिश्तों में चिंता से ज़्यादा सच्चाई इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम फिर से अरमान और अबीरा को देखते हैं। अबीरा अरमान को बोल रही होती है अरमान तुम अपने ख्यालों से बाहर आओ और तुम जल्दी से अपनी दवाई ले लो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए डिनर लगवाती हूँ। नेक्स्ट तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अबीरा पानी का ग्लास ले आती है, अरमान को बोलती है चलो जल्दी से दवाई ले लो। अरमान बोलता है नहीं अबीरा मैं दवाई नहीं ले सकता। अबीरा बोलती है तुम्हें दवाई लेनी होगी, अब क्या बच्चों की तरह मैं तुम्हें इस दवाई को खाने में मिला कर दूँ। अरमान जल्दी से दवाई ले लो। अरमान बोल रहा होता है अबीरा ये दवाई मेरी नहीं है, ये दवाई पापा की है। अरमान बोलता है सॉरी मुझे तुम्हें हर चीज़ के लिए सॉरी बोलना था, जो कुछ हुआ था उसके लिए, तभी तो मैं सब लोगों के साथ दिशा के घर नहीं गया। अबीरा बोलती है अरमान तुमने मुझसे झूठ बोला। अरमान बोलता है कि नहीं मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन तुम इतना ज़्यादा केयर कर रही थी मेरा तो मैं तो थोड़ा सा बहक गया। अबीरा बोलती है अरमान तुम्हें पता है ना जब तुम्हें कुछ होता है तो मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तुम्हें मुझे स्ट्रेस देना अच्छा लगता है क्या। अरमान बोलता है अबीरा ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करने वाला था। अबीरा बोलती है अरमान माहिरा ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था, मतलब माहिरा को तुमने ही बोला था क्या कि माहिरा मुझसे झूठ बोले। अरमान बोलता है नहीं मैंने उनको नहीं बोला। अबीरा बोलती है ये सारा प्लान तुमने बनाया। अरमान बताता है कि नहीं ये मैंने नहीं बनाया, ये सारा का सारा प्लान दादीसा ने माहिरा ने और मुक्ति ने मिलकर बनाया है। अबीरा बोलती है अरमान तुम्हें देखे देखे बच्चे बड़े सब लोग बिगड़ गए हैं। अरमान बोलता है मैं सब कुछ बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ, प्लीज़ अबीरा मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। अबीरा बोलती है अगर तुमने फिर से सॉरी बोला ना तो तुम मुझसे मार खाओगे। अबीरा वहाँ से जाने लगती है, तभी अरमान अबीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। अबीरा बोलती है अरमान तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। अरमान बोल रहा होता है तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी तुम्हें छोड़कर, लेकिन अब मेरे सामने सारा सच आ गया है। सच आने के बाद तो लोगों की आंखें खुल जाती है। अबीरा मेरे दिमाग और दिल ने काम करना ही बंद कर दिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरमान अबीरा को अपनी गोद से उतारता है, उसको बोल रहा होता है मैं तुम्हें फिर से सॉरी बोलना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आएगा, अगर तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुम मुझे थप्पड़ भी मार देना, मैं डिजर्व करता हूँ। अरमान बोलता है सॉरी आई एम सॉरी अबीरा, मैं अपने पूरे दिल से लाखों करोड़ों बार तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। अबीरा मैं वकील हूँ जो सबूतों पर पूरा यकीन करता है, मैं तुम्हें हर कुछ सालों में ये यकीन दिलाता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अबीरा मैंने हर बार गलती की है, तुमने हर बार मुझे माफ़ किया है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ मत करना। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैं बार बार तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, तुमसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपने दिल को पक्का रखना, तुम बिल्कुल भी पिघलना मत। तुम मुझे माफ़ मत करना, मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैं हर बार तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दिलाऊंगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ मत करना। मैं जब भी तुमको खोता हूँ तो हर बार मैं अपने आप को भी खो देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोई भी सबक नहीं सीखता, मैं इतना ज़्यादा ढीठ क्यों हूँ अबीरा। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैंने तो इस कहावत को ही गलत प्रूव कर दिया है। मैं जब भी गलती करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं अबीरा का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं उसके बराबर बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं, मैं फिर से वही गलतियाँ दोहराता रहता हूँ। गलतियाँ करने में मेरा रिकॉर्ड इतना ज़्यादा कंसिस्टेंस है, लेकिन एक चीज़ और है जिसमें मैंने रिकॉर्ड बनाया है, वो है तुमसे प्यार करने में। जब हम दोनों साथ थे तब मैंने तुमसे प्यार किया, जब मैं तुमसे नफ़रत करता था तो भी मैं तुमसे प्यार करता था, जब तुमसे दूर थी तभी मैं तुमसे ही प्यार करता था, आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश करता रहूँगा और दिल में यही भी दुआ करता रहूँगा कि तुम मुझे माफ़ मत करो, क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। अरमान बोलता है अबीरा मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगी, फिर तुम मुझे यही बोलोगी कि अरमान तुम पागल हो, और मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अबीरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अबीरा बस अरमान को ही देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अरमान बोलता है अगर तुम ना कहना चाहती हो तो बेझिझक ना बोल दो अबीरा, हम दोनों सिर्फ माहिरू के पेरेंट्स बनकर रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो प्लीज़ हाँ बोल दो। अबीरा को अरमान की बात याद आती है, कैसे अरमान ने हर बार अबीरा को गलत प्रूव किया। अरमान बोल रहा था तुम एक औरत होकर महर का दर्द नहीं समझ पा रही, तुम सबूत को देखकर भी कैसे झुठला सकती हो। अरमान ने अबीरा को ये भी बोला था तुमने माहिरा को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है ना, शायद इसीलिए तुम्हारे लिए माहिरा और वानी एक बराबर है। अबीरा वहाँ से जाने लगती है, इधर ग्लास टूटा हुआ गिरा होता है नीचे। अरमान बोलता है अबीरा तुम्हें चोट लग जाएगी। अबीरा बोलती है बस उसी बात का तो डर है।
अरमान बोलता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। अबीरा बोलती है तुमने एक ही गलती को बार बार बोला है, इसीलिए हाँ जैसा छोटा सा वर्ड भी मुझसे नहीं बोला जा रहा। हैप्पीनेस को इतनी बार मेरी लाइफ से धक्के मारकर निकाला जा चुका है, अब वो कभी भी अकेले वापस नहीं आती, डर की उंगली पकड़ कर आती है। ऐसा लगता है कि उसको कभी भी मेरी लाइफ से फिर से दूर किया जा सकता है। अरमान, हम हर बार अलग होने के लिए ही तो एक हुए हैं, मैं इस बार कैसे सोच लूँ कि इस कहानी का अंत अलग होगा। अबीरा टूटे हुए कांच को देख रही होती है, इसके बाद वो उसी तरफ जा रही होती है। अरमान अपना हाथ आगे रखता है और बोलता है जब तुम्हें पता है दर्द होगा तो तुम अपने कदम आगे क्यों बढ़ा रही हो। अबीरा बोलती है यही तो बात है ना, हियरिंग से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मेरी बेटी रिमांड में जो थी। मुझे सिर्फ एक टेंशन नहीं थी, एक और टेंशन थी। तुम्हें पता है दूसरी टेंशन क्या होगी। मुझे पता था अगर मैं ये केस हार गई ना तो तुम मुझे फिर से बुरी मम्मा बोलोगे और मुझे मेरी गुड़िया से अपने आप से दूर कर दोगे। अरमान, जब भी तुम्हारे पास से कोई गुजरता है ना तो मुझे लगता है कि तुम्हें अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ भी नॉनसेंस बोलेगा ना तुम उस पर यकीन कर लोगे, और फिर या तो तुम मंकी को लेकर मुझसे दूर चले जाओगे या फिर मुझे ही तुम्हारे से और मंकी से दूर कर दोगे। तुम्हें ना सच दिखाई देता है और ना ही मैं दिखाई देती हूँ। भाड़ में जाए अभीरा, भाड़ में जाए सच, तुमने 2 बार यही तो किया है। मेरी ज़िंदगी बद से भी बदतर बन गई थी अरमान। अरमान, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, तुमने मुझे प्यार, परिवार, सपोर्ट सब कुछ दिया, लेकिन हर बार सब कुछ वापस छीन भी तो लिया। अरमान अबीरा के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है तुम जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो सब सच्चा है और मेरा प्यार भी सच्चा है। अबीरा बोल रही होती है अरमान तुम कभी भी झूठे नहीं थे, ना तुम्हारा प्यार ना तुम्हारा पछतावा। अरमान, सब कुछ सच्चा है लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी तो रियल है। अरमान बोल रहा होता है आई एम सॉरी अबीरा। अबीरा बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन अरमान एक बार फिर से रिजेक्ट होने का इस गिल्ट का मैं क्या करूं। मुझे पता है प्यार, रिश्ते ये सब कुछ आसान नहीं होते, लेकिन अपनों के साथ मिलकर सब कुछ आसान बनाना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना तो हर बार मुझे अकेला छोड़कर चला गया है ना। अरमान, तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे ज़िंदगी में किसी ने नहीं दी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा किसी ने मुझे रुलाया भी नहीं है। अरमान, मुझे पता है लाइफ में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन भरोसा तो होता है ना। मुझे इतना भरोसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरा पार्टनर मेरे साथ होगा। मैंने तो सिर्फ यही देखा है अरमान, जब भी कोई भी आता है तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है तो तुम भड़क जाते हो और मुझे अपनी लाइफ से निकाल देते हो। अबीरा बोलती है अरमान, मैं तुम्हें सुना नहीं रही, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस प्रॉब्लम के लिए। मैं भी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहती हूँ लेकिन मेरे हाथ काँप रहे हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अभीरा अरमान को बोलती है कि मैं तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरमान अभीरा के पास आता है बात करने के लिए। अभीरा बोलती है मुझे थोड़ा बहुत तुम पर भरोसा हो गया है कि तुम सच में हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हो, तभी तो तुम कपल थेरेपी के लिए मान गए हो। अरमान बोलता है लेकिन हम थेरेपी के लिए क्यों ही जाएंगे, हम दोनों की प्रॉब्लम को कोई अजनबी कैसे सॉल्व कर पाएगा। अबीरा बोलती है अरमान, मैं जवाब में तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ, अगर तुम सच में हमारे रिश्ते को मौका देना चाहते हो तो 4 बजे थेरेपी के लिए पहुँच जाना। इधर हम देखते हैं अरमान अबीरा एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर माहिरा, मुक्ति, दादीसा इन लोगों को अच्छा लगता है। दादीसा बोलती है बस अब जल्दी से ये दोनों एक साथ आ जाए। यहीं पर हम विद्या को देखते हैं जो अभी तक काफ़ी गुस्से में होती है। वो सोच रही होती है कि मैं अरमान को अबीरा के साथ नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की को यहाँ से बाहर करना ही होगा। यहीं पर हम क्रिश को देखते हैं। क्रिश अरमान को कुछ नहीं बताता कि ऑफिस में क्या चल रहा है। यहाँ हम देखते हैं अरमान भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अरमान सोच रहा होता है कि मित्तल ऐसा कैसे कर सकता है। अरमान को ये नहीं पता होता कि मित्तल के साथ संजय और क्रिस ये दोनों मिल चुके हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट्स जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।